घर बनाने के दौरान जब हमारी स्लैब कास्टिंग हो जाती है, यानी जो हमारी छत की ढलाई है वे हो जाने के बाद जो शटरिंग होता है उसको खोलने का काम होता है। जो हमारी फॉर्म वर्क है, जो शटरिंग है उसको डिशटरिंग किया जाता है। उसके बाद जो क्या वर्क होना है इसको लेकर बहुत से लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि अब हमारी शटरिंग खुल गया, अब हमारे को कौन से काम पहले करना है, क्या हमारे को प्लास्टर करना है या कोई और काम करना है, क्या हमारे को फ्लोरिंग का काम करना है। तो अगर आप भी इस तरह के कन्फ्यूजन में है, आप भी घर बना रहे हैं या आपको ये पता नहीं है कि हमारी स्लैब कास्टिंग के बाद जो हमारी शटरिंग लगी होती है वे हटने के बाद, जैसा कि आप इस साइड पे देख रहे हैं, अभी अभी इसका जो शटरिंग है वे खुला है और अब इसमें क्या काम होना है। तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहे। आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि हमारे जो शटरिंग है वे खुलने के बाद अगला जो स्टेप है, अगला जो वर्क है वे हमारे को कौन से वर्क करना चाहिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपको ये लगता है हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी वर्क किए जाते हैं उसका प्रैक्टिकल वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता है, तो ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों, घर बनाने से संबंधित जो भी काम किए जाते हैं उसका प्रैक्टिकल वीडियो ऑन साइड से, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी मैं साइड से ही वीडियो बना रहा हूं, तो ऑन साइड से जो भी वर्क किए जाते हैं या कौन से काम कैसे करना, इससे संबंधित मैं वीडियो बनाता रहता हूं। तो अगर आपको लगता है कि आपके फायदे की जानकारी इस चैनल पर मिल सकती है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस जगह पे अभी अभी जो शटरिंग वर्क है वे खुला है और अब इसमें जो काम होना है वे होगा। अब इसमें जो हमारी बिजली की जो पाइप डलती है, जैसा कि हमारे जो छत में जो सीलिंग फैन होता है या लाइट के जो बॉक्स होते हैं उसके वायरिंग के लिए, उसके जो तार आएगा उसके लिए हम कुछ इस प्रकार से पाइप डालते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये जो पाइप है ये अब आएगा नीचे तक आएगा, जहाँ पे हमारी एमसीबी बॉक्स लगेगा वहाँ तक। तो अब जहाँ कहीं भी हमारे जो पॉइंट्स दिया गया होगा हमारे लाइट के लिए या फैन के लिए, जैसा कि आप देखेंगे तो इस जैसे कि ये रूम है तो इसमें कहाँ कहाँ पे जो भी पॉइंट दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो इस जगह पे जो बिजली के पाइप है वे दिया गया हुआ है, इस तरफ भी है। तो ये जो भी पाइप है इसको अब नीचे लाया जाएगा, यानी जहाँ पे हमारी स्विच बोर्ड रहेगा वहाँ तक इस पाइप को झेरी मारकर इस दीवार को काटकर और फिर पाइप नीचे तक लाया जाएगा जहाँ पे हमारी स्विच बोर्ड लगेंगी। तो ये तो जो शटरिंग वर्क है इसके होने के जो सबसे पहला जो काम है वे यही करना है कि हमारी जो बिजली की पाइप है वे हमारी एमसीबी बॉक्स तक या हमारे जो भी स्विच बॉक्स है वहाँ तक, जो स्विच बोर्ड रहेगा वहाँ तक इन पाइपों को नीचे लाना है। इसके बाद हमारी जो प्लम्बिंग की जो पाइप होती है, जैसे मानो अगर हम किचन वगैरह में चिमनी लगवाते हैं या हमारे इनलेट आउटलेट की जो पाइप लगनी है टॉयलेट बाथरूम में, तो वे पाइप लगानी है और फिर जब वे पाइप लग जाए फिर हमारे को प्लास्टर वर्क करना है। होता क्या है, बहुत से लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि शटरिंग तो खुल गया, अब हम प्लास्टर कर देते हैं फिर बाद में हम जो भी काम है वे करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। शटरिंग खुलने के बाद सबसे पहले हमारे को जो वर्क करना है वे बिजली के पाइप और जो हमारी प्लम्बिंग की जो पाइप है वे डालना है। इसके बाद जो अगला काम होगा फिर होगा प्लास्टर वर्क का, चाहे हमारी दीवार की प्लास्टर हो गया या हमारी सीलिंग का हो गया, तो इन सभी का प्लास्टर करना है। फ्लोरिंग वर्क हमारे को अभी नहीं करना है। जब ये प्लास्टर सभी हो जाए उसके बाद अगर फ्लोरिंग में टाइल्स, मार्बल या ग्रेनाइट लगाना है तो इसको हम बाद में लगाएंगे, इसको हमें अभी नहीं करना है। जब प्लास्टर हो जाए और प्लास्टर हमारा सूख जाए उसके बाद हमारे को वायरिंग करना है। जैसा कि ये पाइप है मान लो नीचे आ गया, हमारी स्विच बोर्ड तक आ गया, तो अब हमारी प्लास्टर भी हो गया है। तो अब हमारे को जो काम करना वे है प्लास्टर के बाद जो वायरिंग है वे करना है। उसके बाद वायरिंग चाहे तो हम बाद में भी कर सकते हैं, उससे पहले हम पीओपी कर सकते हैं या पुट्टी कर सकते हैं अगर हमारा प्लास्टर वर्क सूख गया है। तो अगर प्रॉपर टाइम नहीं हुआ है प्लास्टर वर्क के हुए सूखे हुए तो हम वायरिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद पीओपी या हम पुट्टी करवा सकते हैं। अगर फॉल सीलिंग करवाना है तो वे भी हम करवा सकते हैं। उसके बाद जब हमारा पीओपी पुट्टी हो जाए, वायरिंग हो जाए, फिर हमारे को हमारे जो फर्श है उसका काम कराना है। इसका फर्श का काम हमारे को बाद में इसलिए कराना है क्योंकि मान लो अगर हम पहले फर्श करवा देते हैं, पहले ही टाइल्स लगवा देते हैं या मार्बल ग्रेनाइट लगवा देते हैं, तो जब बाद में पीओपी या पुट्टी का जो वर्क होगा या हम फॉल सीलिंग में वर्क करवाएंगे तो उसके जो मटेरियल होगा, जो वेस्टेज मटेरियल होगा वे हमारे फर्श पे गिरेगा और वे फर्श गंदा होगा,
हालांकि हम इसे साफ़ कर सकते हैं, लेकिन हमारा एक्स्ट्रा मैन पावर उसमें चला जाएगा। तो हमारे को इसलिए जो भी हमारे फ्लोरिंग का वर्क है वे हमारे को बाद में करना है। और फिर ये सब काम करने के बाद सबसे लास्ट में हमारे डोर फिटिंग, और फिर इसके साथ ही हमारे को जो स्विच है, सॉकेट है, हमारे बिजली बोर्ड की, वे सारी चीज़ें, हमारी लाइट लगानी है, फ़ैन लगानी है, ये सारे काम किया जाता है। तो दोस्तों मुझे लगता है स्लैब कास्टिंग के बाद जो हमारी शटरिंग खुलने के बाद जो क्या वर्क करना चाहिए वे मैंने आपको बता दिया है। फिर भी आपके कोई सवाल या सुझाव रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके जो भी क्वेरीज होगा उस पर अगला वीडियो बनाने की। और साथियों ऐसे ही और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें।